क्लास का हिस्ट्री का बुक। ये है इसके कंटेंट्स। ये है फर्स्ट चैप्टर यानी कि इवेंट्स। इसका नाम क्या है? इवेंट्स एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रेंच क्रांतिकारी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 यानी कि 14 जुलाई 1789 की सुबह द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस शहर जो था उसके कुछ राज्य खतरे में थे। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया था कि शहर में प्रवेश कर जाए। रूमर्स मतलब अफवाह। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर ऑफ द सिटी। यह अफवाह फैल गया था कि वह जल्द ही अपने सैनिकों का आदेश देगा कि नागरिकों पर गोलियां बरसाया जाए। सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall। कुछ 7,000 पुरुष और महिलाएं इकट्ठी हुए टाउन हॉल के आगे। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपुल्स मिलिट्री। और उन्होंने निर्णय लिया कि लोगों का सैनिक का निर्माण किया जाए। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। वे संख्या में टूट गए और सरकारी बिल्डिंग्स में आर्म्स मतलब हथियारों की खोज में चल दिए। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। और अंत में एक समूह लगभग 100 लोगों का वह शहर के पूर्वी इलाके में पहुंचे। एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। और उन्होंने जो किला का जेल था उसे तोड़ दिए। द बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। जहाँ पे उन्हें यह आशा था कि इस खजाने में गोला बारूद मिलेगा। होर्डेड मतलब खजाना, एम्यूनिशन गोला बारूद। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। और इस लड़ाई में बेस्टाइल का जो कमांडर था, उसका जो सैनिक था वह मारा गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज दो देयर वेयर ओनली 7। और कैदी जो थे उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह केवल 7 ही थे। यट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल। यद्यपि बेस्टाइल सब किसी के द्वारा नफरत किया जाता था। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि वह राजा का जो निरंकुश ताकत था। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड। किला जो था उसे ध्वस्त कर दिया गया। डिमोलिश मतलब ध्वस्त। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट। और उसका जो पत्थर था उसे बाजारों में बेच दिया गया। टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जो कि उन लोगों जिनकी इच्छा थी कि वह इस ध्वंस का यादगार कोई चीज़ रखना चाहते हैं उन्हें के लिए इसे बेच दिया गया बाजार में। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग। वह दिन के बाद जो अनुसरण हुआ बहुत सारे दंगे हुए। बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। राइटिंग मतलब दंगा। पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में बहुत सारे दंगे। मोस्ट पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। बहुत से लोग जो थे वह विद्रोह कर रहे थे रोटी के ज़्यादा दाम के कारण। मच लेटर बाद में और अधिक। व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम। जब इतिहासकार इसे फिर से घूमकर इस समय को देखते हैं। दे सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ ए चैन अफेयर। तो वे लोग इसे एक घटना का जंजीर का शुरुआत देखते हैं। दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन। जो कि अंत में इन सभी चीज़ों का दमन करने का था। ऑफ द किंग इन फ्रांस। फ्रांस के राजा का। द मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। लेकिन बहुत से लोग उससे आशा नहीं था कि इसका कोई परिणाम निकलेगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। क्यों और फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी यानी कि फ्रेंच समाज अंतिम 18वीं सदी के दौरान। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन। यानी कि लुइस 16 जो कि 1774 में बॉर्बन परिवार का अंतिम राजा था वह फ्रांस की गद्दी पर बैठा। ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीट। वह
अपने से कम उम्र की जो रानी यानी कि एस्टेरियन रानी जो थी मैरी एंटोनियट उसके साथ विवाह किया। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, और उसके बाद जो नया राजा आया उसने खजाने को खाली पाया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ, लंबे समय का युद्ध जो था उसने क्या किया था कि फ्रांस का जो आर्थिक स्रोत था उसे पूरी तरह से बहा दिया था, यानी कि खत्म कर दिया था। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट, और इसमें रख रखाव का जो कार्य था उसे जोड़ना यह फिजूल खर्च था। एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलेज के अत्यधिक महल में जगह में अंडर लुइस 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। लुइस 16 के नेतृत्व में फ्रांस ने 13 अमेरिकन मंत्रियों या उपनिवेश का मदद किया जिससे कि वह अपना स्वतंत्रता अपने समान दुश्मन जिसे कि कौन था ब्रिटेन से हासिल कर सके। द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज टू ए डेब्ट, विश्व ने बहुत से भारी संख्या में लिवरेज जातियों का कर्ज से मुक्त किया। दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन, जो कि लगभग 2 बिलियन ज़्यादा बढ़ चुके थे। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, यानी कि कर्जदार जो कि राज्य को कर्ज देते थे, पैसे देते थे, नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, वे अब कर्ज पे 10% ब्याज लेने लगे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज, इसलिए फ्रेंच सरकार से यह विनम्रता किया गया कि एक बढ़ते प्रतिशत को खर्च करे ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट लोन, अपना उनका जो बजट था उस पर फायदे के साथ मिलाकर टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस, रोज के खर्च को मिलने के लिए, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, जैसे कि सैनिकों के रख रखाव का खर्चा, द कोर्ट दरबार का, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज सरकारी अधिकारियों का सरकारी कार्यालयों को चलाना, और यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय। द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, राज्य पर यह बलपूर्वक दबाव दिया जाता है जिससे कि वह कर को बढ़ा सके। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसाइड, यहाँ तक कि यह सभी प्रयास पर्याप्त नहीं थे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फ्रेंच समाज जो कि 18वीं सदी का था वह 3 जायदादों में बांटा गया था। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड, और केवल तीसरे जायदाद के जो सदस्य थे वह कर भरते थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, उस जायदाद के समाज के जो लोग थे वह संघीय प्रथा के भाग थे। दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज, जो कि मध्य युग में उन्हें ढकेल दिया गया था। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर इट, और ओल्ड रिजाइम शब्द का प्रयोग किया जाता है इस चीज़ का वर्णन करने के लिए कि सोसाइटी यानी कि समाज और इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था ऑफ फ्रांस, मतलब 1789 के पहले फ्रांस का समाज और संस्था कैसा था, इस चीज़ का जिक्र करने के लिए ओल्ड रिजाइम शब्द का प्रयोग किया जाता है।